संजय पूनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को नमस्कार। देखो आज की ताजा खबर। क्या परिचय सर आपका? राजेश धनखड़। और परिचय तो परमात्मा का वो है जी। हम भी लगे रहे हैं छोटे कौन मोटे से पद पे कार्य कर रहे हैं भैया? मैं जाट सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और लाल बहादुर शास्त्री की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा और मैं 94 में ब्लॉक समिति का चेयरमैन रहा। जी जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं अपने आप को आज? नहीं, रामपाल जी महाराज तो इस कलयुग में भगवान की तरह हैं, जो जेल में रहते हुए इतने लोगों का भला कर दिया। हमने तो सुना था भाई कृष्ण जी जेल में पैदा हुए हैं और उन्होंने भी युवा अवस्था में कुछ राक्षसों को सबक सिखाने का काम करा था। इन्हें तो जेल में रहते हुए अंदर के अंदर लोगों को भला कर दिया। अब तुलना तो कृष्ण जी की हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते, समाज में बहुत बड़ा उनका भी भगवान है, पर कहीं ना कहीं कृष्ण जी से कम महाराज जी भी नहीं है। इनकी लीला भी दिखाई इन लोगों ने कि इस तरह से भी कल्याण हो सकता है। जन कल्याण के लिए जो संत रामपाल जी ने जो काम करे वो विश्व स्तर पर ऐसा काम पहला हुआ है दुनिया में जो महाराज जी ने करे है। आप अन्य धार्मिक संस्थाओं के पास भी जाते हैं, आज संत रामपाल जी महाराज से मिल के आए हैं, क्या कुछ अंतर मिला आपको? नहीं, मैं नहीं जाता, मैं धार्मिक में झूठ बोल दूं, मैं जो बूढ़े माथा टेको हूँ लाने जगह, परंतु मैं हमेशा हम तो पाखंडियों के खिलाफ बोलते हैं जी। और पाखंड के विरोध में आज भी यहाँ के ये लगा कि देखने में रामपाल महाराज जी एक सिंपल और साधारण इंसान है जो जिस जाति में जन्म ले रहे हैं वैसे ही भोले जाट हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। ये ना पाखंड करते, ना लोगों को भ्रमित करते, ना बहकाने का काम करते। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा जैसी मुहिम इस पूरे समाज को दी है, किस प्रकार देखते हो आप उस मुहिम को? जितनी अब ये खेती हुई है ना, वो अन्नपूर्णा ही नहीं की देन है, जिनके गाँव के पानी तार के अन्न पैदा कर दिया। अन्नपूर्णा यहाँ करो या ना करो, पर हर किसान के घर में जो रोटी पूरी आज जो मंडी में गेहूँ गया है उस दाने पर रामपाल महाराज जी का नाम लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा अन्नपूर्णा और क्या होगा? नहीं तो पानी नहीं उतरता खेतों पर। अगर दहेज मुक्त की बात करूं या नशा मुक्त की बात करूं तो संत रामपाल जी महाराज जी तत्पर ये कार्य समय समय पर करवाते रहते हैं, इसीलिए तो लोग आते हैं। ये लोग आते खोलना पड़ती भैंस की जी। 8-8 किले में सेट कर दिया, करोड़ों लोग इनके अनुयायी क्यों बढ़े? एक आदमी को बहकाया जा सकता है, 10 को बहकाया जा सके, 1000 को बहकाया। राजनेताओं के खिलाफ लोग हर 5 साल में उन्हीं के खिलाफ झंडे उठा लेते हैं। इनके सेवादार लोग क्यों हैं इतने लंबे समय से? हमारे जैसे जो नास्तिक लोग हैं उनने भी यहाँ आने पड़ा तो कोई तो कारण होगा, ना चाहते हुए भी आना पड़ा इनके कर्मों को देख। और ये लाल कपड़े बांध के सब दिन झूठ बोलते हैं, न तेरी भुगनी काट दी जा, यो दवाई ले तेरे छोरा हो जाएगा। वो के ले भाई, यो गणेश सर, यो भगवान है, असली भगवान हो जो उसकी जनता की सेवा करे। जो राम जी ने की कोई आदमी भेज दिया था कि जाओ पता करो भाई मेरे सेवक कौन है, लेकिन महाराज जैसा आदमी था, बोला भाई एक किताब के पास मेरा नाम भी लिख दे। भले यार तू मंदिर में नहीं जाता, पूजा नहीं करता, उन्हें जबरदस्ती नाम लिखवा दिया। जब वो कापी परमात्मा के पास गई तो सबसे पहला नाम उसका पाया। बोला ये मंदिरों में पाखंड नहीं करता, जनता की जो परमात्मा ने पैदा करे उनके सेवक है, इसलिए इसका दर्जा सबसे ऊपर है। तो महाराज जी भी जो राम जी ने पैदा करी दुनिया उसकी सेवा करने वाले हैं। और हरियाणा नहीं पूरे देश के किसानों का इन्होंने पेट भरा है। जो किसान को भगवान का दर्जा दिया जाए, उस भगवान को बचाने वाले भी ये रामपाल महाराज जी भगवान है। किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हो? भाई धन्यवाद तो आत्मा से है और महाराज जी का जो परमात्मा की तरह काम करे होता है। जी, आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अनुशासन की व्यवस्था देखी है, संत रामपाल जी महाराज जी शिष्यों का व्यवहार भी देखा होगा, इसके बारे में क्या कहोगे? जो बड़ा बड़ा जाट हो यार उसा जाट है, पाखंडित है नहीं। अनुशासन की व्यवस्था, अनुशासन बहुत बढ़िया है। भूखे को अन्न मिला है, प्यासे को पानी मिला है, बीमार को दवाई मिला है सर, और भटके हुए को आशीर्वाद मिला है। इससे बड़ा अनुशासन क्या होगा? और अनुशासन क्या होगा? जी, अभी मीडिया वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी के 2 कूलर वायरल किए हैं, अनर्गल बयानबाजी की है, क्या कुछ विचार है इसके बारे में? मीडिया वाले तो भैया कंगना रनौत की बुराई करते हैं, मतलब उन्होंने और एक संत की बुराई करते हैं। सदगुरु मीडिया तो नाचने गाने वाले ढोंग करने वाले पाखंडियों के साथ तालियां बजाते हैं।
और असली को दिखाने के लिए दर्द हो है। अगर वो लोग इनको दिखाओगे तो इनको पूछेगा कौन? किस मीडिया की बात करते हो? कौन सा मीडिया है वो? नाम तो बताओ। वो मीडिया थोड़ी है, वो तो किसी के सहारे पे। रामपाल महाराज जी के साथ जो करोथा में कांड हुआ वो भी राजनेताओं के सहारे पे हुआ था। मैं 2006-7 में ओड का ओड था, मेरे सामने हुआ था दलाली है वो मीडिया की। कि कितनी बड़ी दलाली करके आर्य समाजियों को भटका दिया गया कि एक आश्रम में से अनुयायियों का चढ़ना कम हो गया, उनका चढ़ावा कम हो गया था। महाराज जी ने लोगों को रास्ता दिखा दिया था, वहाँ कत्लेआम करा दिया उन लोगों ने जो राज में बैठे थे। महाराज जी का तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस प्रकरण का भी गवाह हूँ, देखने वाला। जिस तरह से लोगों को भ्रमित करके भड़का के महाराज जी के खिलाफ लोगों ने खड़ा किया, आज असलियत सामने आ गई। उन्हीं गाँव में महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। और वो लोग कहाँ हैं जो महाराज जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने वाले थे? आज वो कहाँ हैं? उस दिन तो राज में बैठे थे, आज वो कहाँ है? आज वो खाज में भी कौन है? उन लोगों से मैं तो सोशल मीडिया में मेरे काफ़ी लोग देखते भी होंगे। मैं तो हमेशा उन राजनेताओं का विरोध करता हूँ जो इस जनता को भ्रमित करते हैं, जो अच्छा काम करने वालों को पीछे धकेलना चाहते हैं कि मेरा ही मेरा हो और कोई नहीं हो। ऐसे राजनेताओं को यहाँ भी सबक लेना चाहिए और अपने घर परिवार से ऊपर उठ के सारी जनता को अपना मानना चाहिए। और जो सारे सर्व समाज को अपना मानता है उसका दर्जा महाराज भी हो और राज भी हो। और राज में रहने वाले जहाँ परिवारवाद में घुस के अपने संपत्ति बचाने के लिए, अपना चढ़ावा बचाने के लिए ऐसे संत के साथ जो 2006-7 में करोथा में कांड कराया, उन लोगों को इससे सबक लेना चाहिए और यहाँ आके जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे से पाप हुआ। यहाँ तो बच गए होंगे पार्टियाँ बदल के, यहाँ तो पार्टियाँ बदल के बच गए होंगे, पर जब परमात्मा के घर जाएंगे तो उसकी चोट से वो बच नहीं सकते। उनको याद आएंगे वो दिन कि तुमने एक अच्छे संत के साथ बुरा काम किया था। आज हमें देख के यहाँ महसूस हुआ कि अगर उस समय रहते हुए लोग उस पाखंडियों का विरोध करते तो आज ये जो जगमगाहट है ये उस करोथा गांव में होती और जज और रोड तक जिले का बहुत बड़ा विकास में इसका योगदान होता। महाराज जी का लाखों लोगों के कदम टेकते, जहाँ करोड़ों लोगों के कदम टेकते हैं वो ज़मीनें पवित्र हो जाती हैं, वो संत पवित्र हो जाते हैं। कोई मन की भावना से पवित्र नहीं होता। जिसके लाखों अनुयायी हों और जिस ज़मीन पर चरण रखें वो ज़मीन पवित्र हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो सच पर डटे थे शुरू से। देखो मेरे घर में क्यों मेरा गांव मेरे पूछ रहे सारा काम तो नाश किसका है हमारा? कोई बात नहीं, फिर बसा ले, फिर बसाएंगे उड़े जा करके। ये लोगों के समझ में आ गई सच्चाई क्या थी। हम तो चाह थे एक आदमी को बहका सकते हो, दो आदमी बह सकते, करोड़ों लोग थोड़ी बहका है। जब तक तुम सारे बह ही गए थे। तेरे बारीक से सुनी नहीं, अब सुनावा किसने? एबीसी सुना दी मारिए, सुनेंगे को दूसरे सुनेगो ना। यो पानी काट के ऐसा काम कर दिया महाराज जी। ये मंदिरा ये मूर्तियां मुंह हट गया लोग। ये पाखंडी जो अंडे है ना तेरे कैसा अंडा झाड़ा ला दिया, भूतनी आएगी नहीं हो या भूतनी तब न काट दी सही। उनके पुतनी तो मैं वैसे ज्ञान ते काट दो, ये समाधान ते काट दिया। समाधान तो काट दी से दाना दाना के रखा, गीता वेद पुराणों के नाम नाम सुन रखे थे और वो इतिहास सामने रख दिया। भाई देखो सच्चाई ये है। बिल्कुल। तो बोलन जो कोसा कौन है? पाप का भागी में गए हैं। आप आपके भागी, चाहे घरवाला और चाहे जज। आप आपके भागी बने। गलत तो नहीं महाराज जी? हमारी खूब रान मट्टी गिरी, 20 साल काटे हमने और हम सोच नहीं पा रहे कोई गलती नहीं है। सारे एक सुर में बोल रहे हैं। ईब ने पता लग गया सारी झूठ थी। हमने तो देखो ना बुरा सोचा ना सोचा, इसी करेगा आप बात। हम सबका भला सोचते भाई, भगवान उसके नुसा दियो। नहीं तो जेल में रह के और ताम झाम खड़ा करना बड़का खेल कौन है? अति समर्थ भगवान है मेरे साथ, तपस्या थी। हाँ परमात्मा साथ है। कबीर हमारा भगवान है। लोग का समझ ना आ रही। सुना करता कृष्ण जी जेल में जन्म हुआ बैठे सेठ नहीं थे तो भूखे नहीं थे और बजे की नौकरी थी। जब मुझे ये पता चला कि इस बिना देश का उद्धार नहीं हो सकता, ये ज्ञान है कि भगवान ये है, तब ढिंडोरा पीटना शुरू किया, सब कुछ त्याग दिया और आज मैं सफल हुआ। ईद दोनों नाड़ा बुझा दिया ढिंडोरा। ईद आप भी आ जाओ, मेरे गेंदे ढोलक ठार गए। बिना मनमाई कुड़ा हुए नहीं आवे।
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए। संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टिवासियों को राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।